नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी मेरे साथ हैं राजद के एमएलसी प्रत्याशी, सीतामढ़ी शिवहर सीट से एमएलसी के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है स्टार बिहार। आपको भी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्व में मुखिया रहे हैं, माताजी मुखिया रहीं, वर्तमान में आप पैक्स के अध्यक्ष हैं। मतलब समाज सेवा से आप पूर्व से जुड़े रहे हैं, सामाजिक सरोकार से आप पूर्व। तो इस बार एमएलसी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, क्या एजेंडा है विकास के मुद्दे पर? ये चुनाव जो है यह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव है, जिनकी बात को हमें उच्च सदन में रखना है। हम त्रिस्तरीय पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं और हम धरातल पर जो वार्ड मेंबर हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद है, उनकी समस्याओं को मैं जानता हूँ और उनकी जो कठिनाइयां हैं, उन पर जो सरकार के द्वारा तरह तरह के आरोप लगा करके कभी एफआईआर, कभी डराना, कभी धमकाना, कभी जांच का ये बनाना, ये सब को लेकर के उस सदन में बैठ करके उनकी बातों को रखेंगे। वार्ड सदस्य, कई वार्ड सदस्य बताते हैं बड़ी पीड़ित हो जाते हैं। ये नल जल योजना जो है, नल जल योजना में कितने वार्ड सदस्यों पर एफआईआर हुआ। वार्ड सचिव का चुनाव अभी चल रहा है, जिला में, पूरे बिहार में चल रहा है। कई जगह लाठियां चली हैं, कई लोग चोटिल हुए। मतलब मुखिया, कई मुखिया का मर्डर हो गया, नवनिर्वाचित मुखिया का मर्डर हो गया। इस सब पर क्या करना? मुखिया की सुरक्षा पर तो सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दी जा रही है। रही नल जल योजना, तो यह सरकार की सबसे फेल्योर योजना है। मैं एक मुखिया हूँ, फिर भी मैं था और नल जल कराया, फिर भी मैं कह रहा हूँ ये एक फेल्योर योजना है। यह गलत प्राकलन बना करके मुखिया और वार्ड मेंबर को उलझाने का काम किया जा रहा है। इससे आप कहीं भी पंचायत में चले जाइए, किसी भी जगह पे जो राशि है उसमें वो संभव नहीं है चलना। आप उठा करके देख लीजिए कि जो पीएचडी के द्वारा जो आपको शहरी नल जल का सप्लाई किया, वो जब सक्सेस ही नहीं है तो ये 14 लाख 15 लाख का योजना क्या सक्सेस हो सकता है? कहीं पर प्लास्टिक पाइप दे दिया, कोई गया हंसुआ से काट दिया, कोई गया कहीं कुछ काट दिया, तो उसका रखवाली कौन करेगा? वार्ड मेंबर रखवाली करेगा, रात में सोएगा कि जाकर के उसको देखेगा। जहाँ जहाँ सड़क बने उन सबको तोड़ दिए गए हैं। अब जा करके देखिए, गाँव में जाइएगा। नल जल के बारे में मतलब कई लोग बताते हैं, मतलब माइक पर, कैमरे के सामने तो नहीं बताते हैं, लोग बताते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। बलि का बकरा वार्ड मेंबर बनता है, लेकिन उसका माल जो जो आता है ऊपर से नीचे तक बंटवारा होता है। निश्चित रूप से आपको जो सामान जो उसमें आ रहा है, जो प्राकलन बनता है, तो कमीशन ऊपर से नीचे तक जाता है ना। उसमें तो बदनाम मुखिया और वार्ड मेंबर है। एक कहिए सबसे नीचे का होने के नाते उसको फंसाया जाता है। लेकिन इसमें क्या प्राकलन जो बनाते हैं, जेई बनाते हैं, एसडीओ उसको स्वीकृत करते हैं, तो ये लोग नहीं है उसमें। क्या बिना कमीशन के किसी चीज़ पर दस्तखत कर देते हैं क्या? पूरे बिहार में कह सकते हैं कि कमीशन खोरी है। एकदम निश्चित रूप से। जो पाइप का सप्लाई है, सीपेड होता है, उसमें पाइप का एक सीपेड मोहर लगता है हाजीपुर से। आप लेते जाइए, कोई जी पैसा दीजिए, मोहर लगा देगा। ये क्या है? ये तो गलत हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, वो किसी का सुनते नहीं। जब वो आएंगे तो तरह लोग एक ही जगह पर बिछा। अरे आपको जांच करना है, कहीं रैंडमली जाइए, एक जगह जा करके देखिए कि क्या स्थिति है, तब पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आपको अगर जनप्रतिनिधि मौका देती है, जनप्रतिनिधियों के लोग बताते भी हैं कि कब्बू खिरहर हम अच्छे उम्मीदवार हैं, स्वच्छ हैं, लोग क्षेत्र में जब हम घूमते हैं तो लोगों से पता चलता है। तो आपको अगर मौका देता है लोग, तो क्या मतलब इस बार? मिश्रा जी, मैं तो ये अपने आप में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा पंचायत जो है शहर में है। अब नगर निगम में चला गया। नगर निगम में चला गया है, डुमरा के जस्ट बगल में है। आप जाकर के मेरे पंचायत में देख सकते हैं या मेरे बारे में जान सकते हैं कि मैं कैसे काम किया हूँ, कैसे रहता हूँ और कैसे लोगों के बीच में रहा हूँ। रही बात विकास की, तो विकास तो होता है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो वो रेशियो जो बंटवारा का है वो कम हो तब ना। भ्रष्टाचार खत्म हो तब तो। जनता मौका देती है तो सीतामढ़ी शिवहर, दो जिले का आपको प्रतिनिधित्व करना होगा। लगभग 22-23 प्रखंड होगा, 4 अनुमंडल होगा, बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है ये एमएलसी का। तो दोनों जिला के लिए विकास के मुद्दे पर तो आपको सदन में आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। तो क्या करना चाहेंगे?
विकास के मुद्दे पर जो आम समस्याएं हैं उसको मैं उच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। जनता के लिए मतलब जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कहेंगे? मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, सरपंच। जनप्रतिनिधियों की जो कठिनाई है, जो मूल कठिनाई उनको जो सामना करना पड़ता है, समाज में फेस करना पड़ता है, उस चीज़ को मैं अवगत कराऊंगा आगे कि ये गलत हो रहा है, ये यहाँ सही है। इस चीज़ को मैं उठाऊंगा सदन में। आगे क्या करना चाहिए? आगे मैं ये कहना चाहूँगा, जो सरकार के द्वारा जो अभी अभी तुरंत जो नया चुनाव हुआ है मुखिया वार्ड मेंबर इन लोगों का, जो गलत धारणा निर्गत कर रहे हैं कि आपस में लड़ाना का उन्होंने काम कर दिया है। अब मुखिया के फंड को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है सरपंच के पास। क्या सरपंच अब न्याय व्यवस्था छोड़ करके के विकास कार्यों में रुचि लेंगे? तो फिर ये मुखिया का चुनाव क्यों? एक ही होता है, या तो सरपंच का चुनाव करते, नहीं तो मुखिया का चुनाव करते। खष्टम योजना का इन्होंने जो अभी जो लेटर इशू हुआ है पंचायती राज विभाग के द्वारा, उसमें मुखिया और वार्ड मेंबर को हटा दिया गया है। ये पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर सरपंच और पंच के खाते में किया जा रहा है। ये क्या है सरकार के? ये क्या नीति है? बड़ा कहते मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम वार्ड मेंबर के लिए बहुत कुछ किए हैं। यही वो ये कर रहे हैं कि वार्ड और मुखिया को छोड़ करके सरपंच और पंच को दे दिए। विकास आपस में लड़ाने का काम। आपस में लड़ाने का काम, फूट डालो और राज करने का काम ये कर रहे हैं, और कहीं कोई इनका ये नहीं है। आप जाएंगे तो मतलब इन सब मुद्दों पर निश्चित रूप से मुद्दा उठाऊंगा और मुखिया की सुरक्षा पर जम करके लड़ूंगा। मुखिया और वार्ड मेंबर के सुरक्षा पर इनकी बातों को रखूंगा मैं। कई मुखिया का मर्डर हो गया बिहार में, मतलब, और इसके लिए कोई आवाज नेता नहीं उठा रहा है। जो हम लोग के बीच के नेता रहेंगे, जो पंचायत प्रतिनिधि रहेंगे, वही ना वहाँ जाएंगे तो इसका आवाज़ उठाएंगे। आपके नेता तेजस्वी यादव, कहा जाता है कि युवा चेहरा, भविष्य के मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं, तो नेता आपको मौका दिए हैं, तेजस्वी यादव आपको मौका दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो एक मुखिया को, हमको लगता है पूरे बिहार में कोई मुखिया प्रथम बार कैंडिडेट बना है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का एमएलसी में प्रथम बार कोई मुखिया को उन्होंने मौका दिया है। इससे पहले तो अभी तक कोई मुखिया नहीं आया है कैंडिडेट में। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? मतलब आप रग रग को जानते हैं, जनप्रतिनिधियों को क्या क्या दिक्कत होती है। आप इस पद पर रहे हुए हैं, पैक्स के अध्यक्ष हैं, माता जी भी आपकी मुखिया थी, तो मतलब लोगों से वाकिफ़ है कि कहाँ कहाँ लोगों को दिक्कत होता है। जी 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 जी, निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि कहाँ किन लोगों को कहाँ समस्या हो रही हैं, उससे मैं अवगत हूँ और उनकी बातों को मैं, उनकी भावनाओं को समझता हूँ। तो उनकी बातों और उनके भावनाओं को मैं उच्च सदन में रखने का काम करूँगा। उनके लिए जो भी बन पड़ेगा मुझसे मैं करूँगा। तो ये थे हमारे साथ राजद के एमएलसी प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर जी, सीतामढ़ी शिवहर सीट से प्रत्याशी हैं, और कुछ ही दिनों में घोषणाएं भी हो जाएगी, एमएलसी के चुनाव को लेकर घोषणा हो जाएगी, और काफ़ी मजबूती के साथ ये मैदान में है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एक चीज़ रंजीत जी आपको कहना चाहूँगा, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी जरूर हूँ, लेकिन मैं सीतामढ़ी और शिवहर में हर एक दल के नेता, हर एक पार्टी के लोग मुझको अपना कैंडिडेट पूछ करके मुझे मदद कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। सर्वदलीय, मैं सर्वदलीय कैंडिडेट हूँ। दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके लोग मुझे मदद करेंगे, मेरा ये पूरा विश्वास है। चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।